हाँ जी, सीताराम सभी को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स रन के ऊपर। तो चलिए, सबसे पहले मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो जो भी हमने आज टेट के एग्ज़ाम को लेके सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स को पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। और साथ में आगे के जो भी हमारी आज टेट के एग्ज़ाम में जितने भी हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं कॉमर्स के रिगार्डिंग, उन सारे कॉमर्स के टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगी। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपकी आज टेट के साथ साथ और भी जगह पे क्लास 11 में जो ये टॉपिक आते हैं उसमें भी आपके वर्क करेगा ये, ठीक है ना। तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही हम ये नहीं कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 के उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो उनके भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स हैं, कौन कौन से टाइप्स रहने वाले हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये देखिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसके मैंने टाइप्स दिखा रखे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, टोटल 5 फॉर्म्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो आज के डेट में हम सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत सारी फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम एक एक करके सारी देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है, ठीक है। उसके बाद रहने वाला है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। फिर रहने वाला है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है। पार्टनरशिप में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कैसे रहती है, क्या रहता है उसके अंदर, हम सब चीज़ जानेंगे। उसकी मैरिट्स, डीमैरिट्स, लिमिटेशंस, सब कुछ हम कवर अप करेंगे, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती हैं और उसके बारे में हम जानेंगे, सारा डिटेल में जानेंगे। एक एक चीज़ को हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए आगे हम सबसे पहले करने वाले हैं, इसके फैक्टर्स बता देती हूँ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इसको अफेक्ट करते हैं, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट में करेंगी, प्रभाव डालेगी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रहती है। ये देखिए, सबसे पहले क्या रहता है, कॉस्ट एंड इजी इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कॉस्ट क्या रहने वाली है, कितना खर्चा होने वाला है। और जब इसको ऑर्गेनाइजेशन को ईज इन सेटिंग अप, जब हम ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर रहे हैं तो उसको सेटअप करने की हमारी कॉस्ट क्या रहने वाली है, ठीक है, कितना इजी रहने वाला है हमारे लिए। लिमिट ऑन लाइबिलिटी, ठीक है, जो हमारी लाइबिलिटी है उसकी लिमिट क्या है, किस लेवल तक हम जो लोगों का पैसा देना है हमने, तो उसकी एक लिमिट, दायरा क्या है कि कितनी अमाउंट में हम किस चीज़ों से हम सामने वाले के जो लाइबिलिटी है उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी ऑफ फॉर्म की कॉन्टीन्यूटी कितनी है, कितने लॉन्ग टाइम तक वो चल सकती है, ठीक है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट लाइबिलिटी, जो हमारी एक्सपर्ट मैनेजमेंट एबिलिटी, सॉरी लाइबिलिटी मेरे मुंह से गलती से निकला, एबिलिटी, एक्सपर्ट मैनेजमेंट एबिलिटी, ये भी फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो हमारी एक्सपर्ट होती है, वो जो एक्सपर्ट मैनेजमेंट होती है उसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है, कितनी उसके अंदर हुनर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक ले जाने के लिए। नेक्स्ट रहने वाला है हमारा कैपिटल कंसिडरेशन, कितनी कैपिटल हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने लगा रखी है और किन किन चीज़ों से लगा रखी है, ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, ये सब अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं हमारी बिजनेस के ऊपर। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर क्या है, क्या किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं हम, उसका नेचर क्या रहने वाला है। तो ये सारे जो अफेक्ट्स हैं, ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। सीधी सी बात है, इसमें कोई भी ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो फॉर्म्स का सबसे पहला पार्ट था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एक स्मॉल बिजनेस होता है, बहुत ही स्मॉल बिजनेस जो इनिशियल स्टेज पर होता है।
स्पेशली इन द इनिशियल ईयर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, जो खुद का होता है, खुद जो माल इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ऐसा फॉर्म है विच इज़ ओन मैनेज्ड, खुद से मैनेज किया जाता है, एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल होता है ना, खुद अकेला इसको मैनेज करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला पर्सन खुद उस बिजनेस को चलाता है। हु इज़ द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरिंग ऑफ ऑल रिस्क, जो अकेला बंदा है, इंडिविजुअल है, जो कंट्रोल कर रहा है उस बिजनेस को, जो मालिक है खुद अकेला, वही सारे प्रॉफिट लेगा और वही सारे रिस्क बियर करेगा। सारे रिस्क भी उसके होंगे, सारे प्रॉफिट भी अकेले उस इंडिविजुअल के होंगे, एक सिंगल पर्सन के होंगे, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मालिक होता है अकेला एक सिंगल पर्सन होता है, सारे प्रॉफिट भी वो लेकर जाएगा और सारे रिस्क भी वो अकेला बियर करेगा खुद से। कॉमन इन एरियाज, कॉमन इन एरियर्स ऑफ पर्सनलाइज सर्विस। अब ये कौन कौन से एरिया में जो है सोल प्रोप्राइटरशिप चल सकता है, किस टाइप का नेचर क्या रहेगा उस बिजनेस का, जहाँ पर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। हमारे एरिया में आसपास हमारे को दिखते हैं ना, अलग अलग टाइप के बिजनेस फॉर्म्स दिखती हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे को एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके की सोल प्रोप्राइटरशिप वाले वर्क कर सकती है। ये देखिए, ब्यूटी पार्लर एक अकेला मालिक हो सकता है, हेयर सैलून वाला एक अकेला, स्मॉल स्केल के जितने भी एक्टिविटीज़ रहेंगी लाइक रनिंग अ रिटेल शॉप इन अ लोकेलिटी, आपके आसपास में लोकेलिटी में देखिएगा आपको अकेला एक दुकानदार मिल जाएगा जो अकेला मालिक होएगा, अकेला वही सारे रिस्क ले रहा होगा, वही सारे प्रॉफिट गेन करेगा, ठीक है ना। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप का ये एग्जाम्पल एक स्मॉल बिजनेस होता है, एक छोटा सा बिजनेस होता है जिसमें आप अकेले मालिक होते हो, अकेले ही सारे प्रॉफिट लेते हो और अकेले ही सारे रिस्क लेते हो, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में कि सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाए, जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं उनको भी बड़ी सारी डेफिनेशन लिखनी पड़ती हैं, पूरी एज इट इज़ लिखनी होती है, ठीक है, इस नेम के साथ, ऑथर नेम के साथ में। और प्लस जो हमारे एचटेट के एग्ज़ाम आते हैं उसमें डेफिनेशन ऑप्शन में डेफिनेशन दे रखी होती है और नीचे ऑप्शन दे रखी होती है ये डेफिनेशन किसने दी है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprises and for the management of business, ठीक है। जो सोल ट्रेडर होता है एक ऐसा बिजनेस टाइप होता है जिसमें जो एक पर्सन होता है सोलली रिस्पॉन्सिबल, अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, वही अकेला कैपिटल को प्रोवाइड करवाएगा, सारे रिस्क भी लेगा, फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट है बिजनेस का वो भी वही करेगा। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? J.L. हैंसन ने दी है, ठीक है, याद रखना है, J.L. हैंसन ने ये हमारी डेफिनेशन दी है। तो चलिए आगे चलते हैं एक और। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, अकेला इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एट इंडिविजुअल एज वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, अकेला एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, हु डायरेक्ट इट्स ऑपरेशन, वो अकेला ही अपने ऑपरेशन को डायरेक्ट दे रहा है, निर्देश दे रहा है कि किस काम को किस तरीके से करना है, वो अकेला ही है। हु अलोन, अकेला, रन्स द रिस्क ऑफ फेलियर, अगर रिस्क होता है तो वो सारा वो खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है, अकेला। ये देखिए, ये पिक्चर भी देख सकते हैं आप, अकेला इंडिविजुअल है जो एक बिजनेस को रन कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एक जो इंडिविजुअल अकेला एक स्मॉल बिजनेस चला रहा है, उसके फीचर्स क्या क्या रहने वाले, ठीक है, क्या क्या अच्छी बातें रहने वाली है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके लिए कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है कि आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप के वाला बिजनेस करना है तो उसके लिए अलग से लॉ नहीं है। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड, बहुत मुश्किल से कोई एक आधी फॉर्मेलिटी होगी जो आपको पूरी करनी होगी अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस शुरू करना है।
एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन ईजिली। अगर आपको इस बिजनेस को क्लोज करना है ना, ख़त्म करना है, तो भी आप इसको बहुत ईजिली क्लोज कर सकते हो। इसके लिए कोई भी ज़्यादा हार्डली कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की नीड नहीं रहती है, ठीक है। फॉर्मेशन मतलब शुरू करना, क्लोज मतलब उसका एंड करना, ठीक है। अब लाइबिलिटी क्या रहती है, इसकी फीचर्स में देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, अनलिमिटेड वर्ड यूज़ किया है मैंने। अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है इसमें, आपको पूरा जितना भी आपने है सारी लाइबिलिटी एक अनलिमिटेड फॉर्म तक रहती है। एज सच द ओनर्स पर्सनल पोजेशन भी जा सकता है उसका, उसकी खुद की, अगर उसको बाहर किसी के पैसे देने हैं, आपका खुद का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आप अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे हो, और अगर आपको बाहर किसी के पैसे देने हैं, आपने बाहर लोगों के पैसे देने हैं, आपने बिजनेस चला रखा है, तो एक लाइबिलिटी है आपकी, आपने देने हैं पैसे लोगों को, तो आपको अपना खुद का पर्सनल पोजेशन भी सेल करना पड़ सकता है अगर आपने बाहर के लोगों के डेट देने हैं तो, ठीक है ना। आपको खुद का घर भी बेचना पड़ सकता है, लेकिन आपको लोगों के पैसे चुकाने हैं, इसीलिए यहाँ पर एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। पर्सनल पोजेशन कुड बी सोल्ड फॉर रीपेइंग द डेप्ट। आपको रीपे करने के लिए आपका खुद का पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना पड़ सकता है। इस लेवल तक की लाइबिलिटी आपकी रहती है, अनलिमिटेड जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, ठीक है। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। अकेला उसी का रिस्क रहता है जिसका बिजनेस है, जो मालिक है। ही रिसीव ऑल द बिजनेस प्रॉफिट, रिसीव भी वो अकेला करेगा सारे प्रॉफिट्स को, विच बिकम अ डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर हिज रिस्क बियरिंग। और सारे रिस्क भी वो अकेला डायरेक्ट उसी के हिस्से में आएंगे, सारे प्रॉफिट भी उसके हिस्से में आएंगे, और सारे लॉस, सारे रिस्क भी उसी मालिक जो अकेला इंडिविजुअल है, जो बिजनेस को चला रहा है, उसके हिस्से में आएंगे। चलिए आगे कंट्रोल पढ़ते हैं। कंट्रोल क्या रहता है? द राइट टू रन द बिजनेस, मेक ऑल डिसीजन लाइक एब्सोल्युटली विच विद द सोल प्रोप्राइटर। जो कंट्रोल रहता है वो भी किसका रहता है? उसी का रहता है। सारे डिसीजंस भी उसके रहते हैं, सोल प्रोप्राइटर के रहते हैं, और रन भी, कंट्रोल भी सारा सोल प्रोप्राइटरशिप का रहता है, ठीक है। सारे डिसीजन वही लेगा। नो सेपरेट एंटिटी इन द आइज ऑफ द लॉ, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। कोई नो सेपरेट एंटिटी, कोई भी इसकी सेपरेट एंटिटी नहीं है आइज की नजरों में, सॉरी लॉ की आइज में, ठीक है। आगे रहता है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, डेथ, इंटेंसिटी, इम्प्रिजमेंट, फिजिकल एलिमेंट और बैंकरप्टी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर विल हैव अ डायरेक्ट एंड डेटरमिनेंटल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। समझ में आ गया सभी को फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? इतना ही काफ़ी है आप सबके लिए। आगे चलते हैं। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या मेरिट्स रहने वाली है सोल प्रोप्राइटरशिप की? क्विक डिसीजन मेकिंग, एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्विक डिसीजन ले सकता है, खुद से फटाफट से अपने डिसीजन ले सकता है। एंजॉय कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग ऑफ बिजनेस डिसीजन, खुद से सारे डिसीजन ले सकता है, उसको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन, सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी enables the proprietor to keep all the information related to business operation confidential and maintain secrecy, ठीक है। अपने बिजनेस की सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, इन्फॉर्मेशन को, जो भी उसकी खुद की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रह सकती हैं, उसको किसी को आगे अथॉरिटी को दिखाने की नीड नहीं है, ठीक है। वो अपने पास रख सकता है। इनेबल द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन, जितने भी उसकी बिजनेस ऑपरेशन हो रहे हैं वो सारी अपने बिजनेस ऑपरेशन से रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितना कुछ भी है वो खुद से अपने पास में रख सकता है, उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, उसको आगे अथॉरिटी के सामने आगे दिखाने की नीड नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव, अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रिकैप द बेनिफिट्स ऑफ हिज और हर एफर्ट्स। अ सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है डायरेक्टली रिएप्स द बेनिफिट्स, डायरेक्ट जितने भी इंसेंटिव्स हैं वो रख सकता है अपने खुद के पास में, डायरेक्ट इंसेंटिव
एंड हर एफर्ट्स, जितने भी उसने एफर्ट्स करे हैं, शी इज़ द सोल रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, वो खुद ही रिसिपिएंट होएगा जितने भी सारे प्रॉफिट्स हुए हैं, ठीक है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, इट इज़ नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सिर्फ एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, बट ऑल्सो इंसिस्ट इन द इंडिविजुअल ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटीज़, ठीक है। आगे रहता है हमारा ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसको जो फॉर्मेशन है और क्लोजर है वो बहुत ज़्यादा इजी रहता है, इसको खोलना भी और बंद करना भी इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इजी रहता है। एंड इम्पोर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरिट के रहने वाले सोल प्रोप्राइटरशिप की इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग, इसमें जो एंटर करना है बहुत ईजी है इनटू द बिजनेस, एंड मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई भी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत ही नाम मात्र लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसको आपको पूरा करना रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं लिमिटेशंस के ऊपर, लिमिटेशन पढ़ रहे थे कि क्या क्या लिमिटेशंस रहने वाली होती है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे पास साधन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, तो ये एक लिमिटेशन रह जाती है कि हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसके पास वो इतने ज़्यादा सामान नहीं होता है कि वो बहुत एक लार्ज लेवल पर आपका अपना बिजनेस कर सके, इसीलिए अकेला ही उसको करना होता है, तो वो उसके पास एक सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं क्योंकि स्मॉल बिजनेस होता है ना। रिसोर्सेज ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप आर लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल सेविंग्स, क्योंकि उसके पास जो खुद की पर्सनल सेविंग्स होती हैं तो उसी से करता है वो अपना सारा बिजनेस अपना, एंड बोरोइंग फ्रॉम अदर्स, या फिर किसी से बोरो ले लेता है, थोड़ा बहुत पैसा बोरो ले लेता है और अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेता है। बैंक्स एंड अदर्स लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में हेजिटेट टू एक्सटेंड ए लॉन्ग टर्म लोन, जो बैंक्स होते हैं और जितने भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उधार देते होते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बैंक एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस में हेजिटेट करते हैं टू एक्सटेंड ए लॉन्ग टर्म लोन, उनको लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए। सो साइज ऑफ द बिजनेस रेयरली ग्रो, बहुत रेयर ग्रो करता है, एक बड़े लेवल पर ग्रो नहीं कर पाता है, इसलिए वो स्मॉल बिजनेस ही रहता है, जनरली रिमेन स्मॉल, इसलिए इसको स्मॉल बिजनेस कहा जाता है क्योंकि उनके एक बड़े लेवल का लोन नहीं मिल पाता तो वो ग्रोन अप नहीं कर पाती हैं, एक दायरे में सीमित रह जाते हैं। तो ये इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की एक लिमिट रहती है कि एक लार्ज लेवल पर ये काम नहीं कर पाते, ठीक है। अपनी लोकेलिटी में आसपास में छोटा मोटा बिजनेस खोलकर ये बैठ जाते हैं कि एक ही इंडिविजुअल मालिक रहता है, ठीक है। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, जो इसकी लाइफ होती है एक लिमिटेड टाइम तक रहती है, एक लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस हो गया, ये सब जो रहने वाले एग्जांपल, टाटा, रिलायंस, ये जो लॉन्ग टर्म तक रहने वाले बिजनेस होते हैं क्योंकि एक लार्ज लेवल पर काम करने वाले। लेकिन ये तो हमारी लोकेलिटी में आसपास हम देखते हैं कि किसी ने सैलून खोल लिया, किसी ने कोई छोटी सी दुकान खोल ली, कोई चाय की दुकान खोल के बैठा है, ठीक है ना। ये छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस कर रहे होते हैं, छोटी सी अमाउंट में अपना छोटे मोटे रिसोर्सेज जो उनके पास होते हैं उसी से अपना ये कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। इसकी लाइफ भी बहुत रहती है, बहुत लिमिटेड लाइफ रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन, खुद मालिक होता है, कंट्रोल भी एक ही पर्सन का होता है, सिर्फ एक ही पर्सन उसको कंट्रोल कर रहा है। तो सो जो इसकी डेथ इंस्टेंसिटी होती है, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट एंड बैंकरप्टी ऑफ ए प्रोप्राइटर अफेक्ट्स द बिजनेस, ये सारी चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं एंड कैन लीड टू इट्स क्लोजर, ये सारी चीज़ें इसको क्लोजर की ओर बहुत जल्दी ले जाती है। अगर उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, अगर पर्सन की डेथ हो गई है, एक इंडिविजुअल अगर उसकी पर्सन की डेथ हो गई है तो बहुत जल्दी ही जो बिजनेस है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। पागल हो गया वो, उसको फिजिकली कोई दिक्कत हो गई है, ठीक, उसको हैंडीकैप्ड हो गया वो, ठीक है, तो इस तरीके से अगर उसको कोई भी दिक्कत होती है, बैंक करप्ट हो जाता है, वो जेल हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट भी लिखा हुआ है, जेल हो जाती है, तो वो क्या होगा, बिजनेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो एक लिमिटेड लाइफ रह जाती है उस बिजनेस की, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला मालिक है, अगर उस अकेले मालिक को कुछ हो जाएगा तो बिजनेस उसी टाइम पर एंड हो जाएगा, ठीक है। अब लाइबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइबिलिटी क्या रहने वाली है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिल्कुल अनलिमिटेड है। आपको पर्सनल एसेट्स भी आपको सेल करनी पड़ती है कि लिमिटेशन ही तो है ना। इन दिस बिजनेस फेल, अगर बिजनेस फेल हो गया, आपका नहीं चल रहा है, आपको बाहर बहुत सारे पैसे देने हैं, द क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर ड्यू नॉट मेयरली फ्रॉम द बिजनेस, सिर्फ एक बिजनेस की एसेट से ही नहीं आपके वो ड्यूज को दोगे आप, जितने भी आपने बाहर के डेट देने हैं, लेकिन वो आपकी पर्सनल एसेट्स, ये देखिए आप अपनी पर्सनल एसेट्स को भी आपको सेल करना पड़ेगा, लेकिन बाहर वाले का पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। पर्सनल एसेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर को भी आपकी दाव पर लग जाएगी, इसीलिए कहते हैं इसकी जो लाइबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, एक
अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। ठीक है, सारे रिस्क भी आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को उठाने पड़ते हैं। लिमिटेड इन मैनेजरियल लायबिलिटी, देखो एक स्मॉल बिजनेस है, बहुत छोटे लेवल का बिजनेस है, तो जो मैनेजरियल लायबिलिटी रहती है, मैनेजमेंट है, उसको सेटअप करे, अकेला बंदा कितना काम कर लेगा, वो अकेला ही खुद मैनेज कर रहा है, तो एक जो आपका जो मैनेज करने वाली एबिलिटी है वो भी एक लिमिटेड दायरे में सीमित रह जाती है। द ओनर हैज़ अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेला खुद कर रहा है ना, सारे मैनेजरल टास्क भी वो खुद कर रहा है, तो एक लिमिटेड आपकी जो एबिलिटी है वो रह जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये इतना ही था, सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा ख़त्म हुआ। आज के हमने क्या क्या पढ़ा हम एक बार से उसको रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें आज हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन पार्टनरशिप एंड देन जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके बारे में इसकी सारी फॉर्म्स को हम रीड आउट करेंगे। बहुत ईजी टॉपिक था आज का हमारा, और उससे पहले भी हमने एक टॉपिक दो वीडियो मैंने कॉमर्स के ऊपर डाल रखी है, तो आप वो वाली वीडियो भी अपना इसी चैनल पर लेट्स रन @princessina30 यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी जो भी पहले की 2 वीडियो कॉमर्स की रिगार्डिंग डाली है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, वो मैंने डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके उसको भी देख सकते हैं। और ये आगे का टॉपिक था हमारा फॉर्म्स, जिसमें हमने फैक्टर्स भी पढ़े हैं, और फिर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा कि होता क्या है, एक अकेला इंडिविजुअल इसको रन करता है। देन हमने उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, 2 डेफिनेशन हमने पढ़ी है LH हैंसन और LH हैनी के बारे में। देन हमने फीचर्स पढ़े हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। देन हमने मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ा है, देन लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी वीडियो आने वाले टाइम में मिलते रहे। क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके और लाइक करके मोटिवेट करेंगे, तभी मैं आपके लिए आगे अच्छी वीडियो लाकर दे पाऊँगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, सभी को मेरी तरफ से सीताराम।